A very good morning, my dear students. This is Deepak Verma, your maths educator, and once again welcome to my YouTube channel KPM Learning Institute. I hope आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आपके साथ मैं फिर आया हूँ। I am bring to another video of mensuration of class 8th. We have already discussed about the introduction part in previous classes. Today we will learn about the area of rectangle and square, trapezium, etc. etc. ठीक, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ चर्चा की थी, कुछ डिस्कस किया था, आज हम उसको पहले एक क्विक रिवीजन के थ्रू हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आएंगे। लेट्स सी। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एक बार हम आपको बता देते हैं कि रेक्टेंगल हमने आपको बताया था कि एक फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर जिसमें क्या हो, अपोजिट इक्वल साइड्स हो। क्या हो? अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक, ये आपका रेक्टेंगल है। इसमें क्या होता है, हमेशा जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। ठीक, और इनके जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? राइट एंगल। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें जो लेंथ होती है, इसमें दो लेंथ होती है और दो ही ब्रीथ होती हैं। बाकी ये दोनों सामने वाले जो लेंथ हैं, मतलब अपोजिट लेंथ क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और अपोजिट ब्रीथ भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसको हमने बताया था। और इसमें डायगोनल भी दो होते हैं। डायगोनल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हम दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं या उनको हम किसी भी एक लाइन के थ्रू ऐड कर देते हैं, तो जो लाइन उनको, उन दोनों पॉइंट्स को, उन दोनों अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ती है या ऐड करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो रेक्टेंगल में कितने डायगोनल थे आपके? दो डायगोनल। रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं, चार वर्टेक्स होते हैं और चार ही एंगल भी होते हैं और फोर साइड्स भी होती हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल क्या होता है, हमने इसके बारे में जाना। अब हम डिस्कस करते हैं इसके पेरीमीटर और एरिया के बारे में। जैसे पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल पी से। तो कैपिटल पी क्या शो करता है, पेरीमीटर। क्या शो करता है, पेरीमीटर। ठीक, अब देखिए इसका पेरीमीटर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों जो लेंथ होती हैं और दोनों ब्रीथ होती हैं, यानी कि इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, रेक्टेंगल की जो सभी बाउंड्रीज होती हैं, तो इनके सम को ही हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसमें कितनी बाउंड्रीज हैं, फोर बाउंड्रीज हैं। तो फोर, और इसमें दो लेंथ है, टू लेंथ हैं और टू ब्रीथ है। तो लेंथ और ब्रीथ को जब हम सबको मिलाकर ऐड कर देते हैं एक साथ, उनके सभी लेंथ का सम जो होता है वही आपको क्या कहलाता है, पेरीमीटर। ठीक, तो हम क्या हमने निकाला था, 2l प्लस बी। ठीक, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो ये आपका रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अब हमने आपको ये भी बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक, ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर। अब हम आज जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ट्रायंगल होता क्या है ना। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर ना, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें थ्री साइड्स हों। क्या हो? थ्री साइड्स हों। ठीक है, और उसमें थ्री वर्टेक्स हों। अगर थ्री साइड्स हैं और थ्री वर्टेक्स हैं तो थ्री एंगल भी होंगे, क्योंकि सब क्या होंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा ये। अब हम इस ट्रायंगल का नॉमिनेशन कर देते हैं, तो ये आपका ट्रायंगल ए बी और सी। ठीक, इस ट्रायंगल का नाम क्या बन गया, ए बी सी। हमने इसको नॉमिनेट किया तो ये आपका ट्रायंगल ए बी सी। इसमें वर्टेक्स ए, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है,
क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। इस पॉइंट पर दो साइड क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। और ये आपका वर्टेक्स बी हो गया, वर्टेक्स बी पर भी आपकी दो साइड्स क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर एक साइड या दो साइड आकर एक दूसरे से मीट करती हैं या मिलती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। फिर ये आपका यहाँ पर दो साइड्स आकर मीट कर रही हैं तो ये वाला वर्टेक्स जहाँ जिस यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा तो ये भी आपका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक, तो हमने जाना कि ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। क्लियर। तो अब हम देखिए, अगर हम इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा सा चेंज करके अलग स्ट्रक्चर बना देते हैं उसी का, जिससे ये देखिए इस तरीके से, जैसे ये आपका यही ट्रायंगल हमने इस तरीके से इसको बना दिया, इस तरीके से इसको बना दिया। ठीक, ये भी आपका ट्रायंगल ही है क्योंकि इसमें भी 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना। तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, ABC। ठीक, अब देखिए ये ट्रायंगल है, अगर हम या और इस ट्रायंगल के इस वाली लाइन BC को, लाइन BC को हम क्या मान लेते हैं, बेस। क्या मान लेते हैं, बेस। ठीक, ये आपका क्या होता है, बेस का मतलब होता है ट्रायंगल जिस पर टिका होता है, जिस पर स्टेबल होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। जैसे कि हम क्या इस ग्राउंड फ्लोर पर हम टिके हुए हैं या स्टेबल हैं या खड़े हुए हैं ना, तो यही हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, ये हम अपने पैर के नीचे का जो हमारा बॉटम होता है ना, पैर के नीचे का जो बॉटम होता है उसके थ्रू हम खड़े रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो किसी का भी जो बेस होता है उसका सबसे निचला पॉइंट है, मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट क्या कहलाता है, उसका बेस। तो ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल की बाकी दो अदर साइड्स हैं वो कहाँ पर आकर स्टेबल हुई हैं, वो BC पर। कहाँ पर स्टेबल हुई हैं, BC पर। तो हम इस BC को इस ट्रायंगल क्या मानते हैं, बेस। क्या मान लेते हैं, बेस। ठीक, ये आपका बेस हो गया। और आप देखिए लाइन BC जो आपका बेस है, बेस के अपोजिट एक वर्टेक्स आपको दिख रहा है A ना, वर्टेक्स A दिख रहा है। तो वर्टेक्स A से लेकर बेस BC तक की डिस्टेंस को हम इसकी हाइट बोल सकते हैं। क्लियर, हम क्या बोल सकते हैं, इस ट्रायंगल की हाइट। क्लियर, तो ये आपका क्या बन के आया कि अगर ट्रायंगल के बेस से उसके अपोजिट वर्टेक्स पर हम एक लाइन उन दोनों के बीच, मतलब कि ट्रायंगल के अपोजिट वर्टेक्स और उसके बेस ना, बेस के अपोजिट वर्टेक्स के एक लाइन हम ड्रा कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, इसकी हाइट। ठीक, ट्रायंगल का बेस ये है तो बेस BC से हमने इसके अपोजिट वर्टेक्स पर एक लाइन ड्रॉ की और यही क्या है, इस ट्रायंगल का हाईएस्ट पॉइंट है। ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। तो इस ट्रायंगल के हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट। तो हम देखते हैं एरिया क्या है। ये यहाँ से हमें बेस पता चल गया, बेस क्या निकल के आया। ठीक है, बेस आपका ये BC है और हाइट हमने क्या निकाली, मान लेते हैं हम हाइट हमारी H है या XYZ कोई भी आप मान सकते हैं कि आपकी जो हाइट है वो, हम हाइट जो है H से शुरू होता है इसलिए हम बेसिकली H ही मानते हैं ना। तो हमें इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि H जो होता है हम हाइट को किसी भी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं। तो हमने हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया, स्मॉल h। ठीक, और हमने बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया, स्मॉल b। क्या यूज किया, स्मॉल b। ठीक, तो यहां से आपका जो एरिया निकल के आएगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक, क्या निकल के आया है आपका रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो जैसे अब क्वेश्चन में आपको दे देगा कि किसी भी ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर यदि उसकी बेस पता, यदि उसका बेस पता हो या फिर उसका हाइट पता हो। ठीक है, जब हमें ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस पता हो जाए या फिर उस बेस और हाइट पता हो जाए तो हम इजीली
इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर आपको 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन दे सकता है। आपका बेस दे देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा और हाइट पूछ लेगा, ठीक। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है कि आपको हाइट दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया, तो आपको क्या फाइंड आउट करना रहेगा, बेस फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक। या फिर आपको इस तरीके से और भी दे सकता है कि केवल आपको एरिया दे दे और आपको क्या एरिया दे दे और क्या दे दे, हाइट दे दे, तो आपको बेस निकालना रहेगा। या फिर आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि ट्रायंगल के एरिया निकालना रहेगा, आपको बेस और हाइट दे देगा, तो आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना रहेगा। क्लियर। तो हमने देखा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ठीक। जब हमें किसी भी ट्रायंगल का अगर बेस पता हो और इसकी हाइट पता हो तो हम इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या निकल गया, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर। अब बात करते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो किसी भी स्ट्रक्चर या फिगर का जो पेरीमीटर होता है वो उसकी बाउंड्रीज का सम होता है, उसकी बाउंड्रीज का सम होता है। तो मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल किस टाइप का है, स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन मतलब विषमकोण त्रिभुज ना, तो ये क्या है आपका स्केलन ट्रायंगल, ठीक। अब स्केलन ट्रायंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट लेंथ की होती हैं। तो ये आपकी मान लेते हैं ए बी की लेंथ क्या है, स्मॉल सी, ए बी की लेंथ क्या है, स्मॉल सी, और उसके बाद बी सी की लेंथ क्या है, स्मॉल ए, ठीक। बी सी की लेंथ क्या है, स्मॉल ए। फिर मान लेते हैं कि ए सी की लेंथ क्या है, स्मॉल बी, ठीक। तो इसका आपका पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। पेरीमीटर ट्रायंगल क्या निकल के आएगा आपका, हम सभी साइड्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये साइड आपकी, ये क्या हो गई आपकी साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड ए सी या सी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है सी। फिर उसके बाद ए बी की वैल्यू आपकी क्या है, हाँ सी, ठीक। इसके बाद बी सी की वैल्यू क्या है आपकी, बी सी की वैल्यू आपको गिवन है क्या है ए, ठीक, ए मीटर, ठीक। फिर उसके बाद ए सी की वैल्यू या सी ए की वैल्यू क्या गिवन है आपको, स्मॉल बी ना। तो हम इजिली कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको हम एक प्रॉपर ऑर्डर में सेट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। ये आपका क्या निकल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर, ट्रायंगल। तो हमने देखा कि पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का और एरिया क्या होता है ट्रायंगल का। तो एरिया हमने निकाला, अगर हमें बेस और किसी भी ट्रायंगल की बेस और हाइट पता हो तो हम इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो किस फार्मूले के थ्रू, हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सभी साइड्स का सम, और हमने सम में क्या निकाला है, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर वेयर ए इज बेस बी सी, बी इज साइड ए सी इज साइड ए बी। क्लियर। अब आपने देखा कि हम ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसका आपने फार्मूला देखा। फिर अब आप सीखेंगे कि हम स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए,
we will start about the area and perimeter of of square. Clear? Is it clear? We have ये आपका, आप बेसिकली स्क्वायर के बारे में सुने होंगे, उसको जानते भी होंगे, तो लेकिन हम आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है? क्या होता है आपका स्क्वायर, ओवरव्यू, ठीक? ये आपका क्या है, स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर एक ऐसा 4 साइडेड फिगर होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विथ इक्वल इन लेंथ, ठीक है? अ 4 साइडेड फिगर विथ इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक? इजीली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स हों और वो क्या हो, सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। ये मानते हैं ये वर्टेक्स आपका ए है, वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स डी, ठीक? अब देखिए इसमें कितने वर्टेक्स हैं, इसमें भी 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर जो इसकी साइड्स होती हैं स्क्वायर की, वो डेफिनेशन में ही पता चल रहा है कि इसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मानते हैं इसकी साइड्स की लेंथ क्या है, एक साइड की लेंथ अगर ए मीटर है तो बाकी की अदर साइड्स क्या होंगी, अदर साइड्स भी कितने मीटर की होंगी, ए मीटर की ही होंगी, ठीक? ए मीटर, ये भी ए मीटर और ये भी ए मीटर। क्लियर? तो इजीली हमने देखा कि हमारा जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि इसकी जो साइड्स होती हैं, सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक? अब इसमें भी आपका क्या होता है, 4 वर्टेक्स होता है। कितना वर्टेक्स होता है, 4 वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स 4 होता है, और इसमें आपका एंगल भी 4 ही होता है, और इसके सभी एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। इसमें भी आपके 2 डायगोनल होते हैं और दोनों एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट करते हैं, क्लियर ना, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये आपका रहा क्या, स्क्वायर। अब हमें लेकिन यहाँ पर क्या सीखना है, हमें इसके एरिया और पेरीमीटर के बारे में सीखना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, हम डिस्कस करेंगे इसके सबसे पहले एरिया के बारे में, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब देखिए इसकी साइड क्या है, क्योंकि इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल लेंथ में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर चाहे हम ये साइड रखें, चाहे ये साइड रखें, चाहे ये साइड, चाहे ये साइड, तो यहाँ पर जो साइड होगी वो सभी इक्वल लेंथ की होंगी। तो हम रख लेते हैं कि ये क्या होता है, ये साइड मानते हैं ये है ए इंटू ए, क्योंकि ये सभी साइड्स क्या है, इक्वल हैं, तो हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मल्टीप्लाई में हमेशा पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ भी इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर ए की पावर कितना हो जाएगा, 2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वी फाइंड आउट ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। हमने क्या निकाला, स्क्वायर का एरिया कि साइड का स्क्वायर। अगर हम साइड का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल पी से। तो यहां पर आप देखिए इसमें भी कितने साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो जबकि क्या है, 4 साइड्स सभी क्या है, इक्वल लेंथ की हैं। तो यहाँ पर हम सभी साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, a प्लस
ए प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर जो ए है वो क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो हर एक जगह सेम है ना, सभी वैल्यूज क्या हैं, सेम है। तो हम यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि ए कितनी टाइम आया है, 1 2 3 एंड 4। तो ए कितनी टाइम आया है, 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं इजीली। तो हम यहाँ पर ये हमारा क्या निकल के आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ठीक, 4 इंटू साइड। यानी हम बेसिकली कह सकते हैं कि 4a पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो आपने आज सीखा कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर के बारे में सीखा, एक और फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में सीखा कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, ठीक। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। तब तक आप लोग अगर और भी सब्जेक्ट के वीडियोस चाहते हैं या फिर और किसी अदर टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। जय हिंद।